थर्ड क्वेश्चन था। यस मैम, ट्राई करने के लिए बोला था आपने। हाँ, हुआ क्या? मैम 1/a आ रहा है इसका आंसर, ए ही। ए या A1 कुछ ऐसा आएगा ना। ए वन ऑप्शन मैम। अच्छा, ए ऑप्शन आ रहा है, हाँ बिल्कुल यही है सही ऑप्शन। ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई थी और वहाँ से 1/A1 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। आगे कौन सा था? 19 मैम। 19। हाँ 19 किया, कुछ समझ में यस आया मैम, इसमें? हो गया। अच्छा, यस क्या मैम। क्या आंसर आ रहा है? मैम दोनों कन्वर्जेंट होंगी। दोनों कन्वर्जेंट होगी, किस टेस्ट से आया? मैम इसमें वो इसकी अब्सोल्यूट कन्वर्जेंट चेक की थी और वो दोनों ही रूट टेस्ट से हो गई थी। हाँ, रूट टेस्ट से हो जाएंगे दोनों, mth रूट ले लेंगे तो ये दूसरा वाला तो 1/log m टाइप का बन जाएगा, उसकी इन्फिनिटी पे लिमिट 0 आ जाएगी विच इज़ लेस देन 1। वहाँ से हो जाएगा। अब 20 ट्राई किया था, कुछ लगा था इसमें? थोड़ा सा इसका लेवल हाई है 20 का। नहीं हुआ मैम। तो 20 को करते हैं डिस्कस। आप भी देखो अजीज। अच्छा, an सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है और ये कंडीशन दे रखी है। देखो an के बारे में क्या दे रखा है, an+1 इज इक्वल टू an²। बुक में निकाल लेती हूँ। ये दे रखा है an+1² इज इक्वल टू, अच्छा ये है -an -2 टाइम्स an इंटू an+1 -an इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इन्होंने पूछ रखा है इस सीरीज का सम किस इंटरवल में लाई करेगा। देखो जब तक हमें an को की कुछ कांस्टेंट वैल्यू ना पता चल जाए या कुछ ऐसी वैल्यू ना पता चल जाए, मतलब an को किसी दो नंबर से बाउंड कर दें, या तो वो नंबर्स n की फॉर्म में पता चल जाए, कुछ ऐसे पता चल जाए सच दैट हम इसका सम निकाल पाए। मान लो an ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, तो आप लिख सकते हैं an/3n 3n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3n। ठीक है, दोनों साइड समेशन लगा देंगे, आप सीरीज का सम निकाल देंगे। हर एक an के लिए फॉलो करता है तो हर एक के लिए हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ हमें an के साथ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा ताकि हमें an की कोई जनरल टेक्निक पता चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो रिलेशन दे रखा है यहीं से कुछ ना कुछ निकल के आएगा। इसको देखो क्या दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक है किसमें, an+1 में। ठीक है, an+1 को यहाँ पे वेरिएबल मान लो, और ये जो an 2an और ये सब दे रखा है इसको कांस्टेंट मान लो। तो an+1 को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा, -b यानी 2an प्लस माइनस √b² - 4ac। तो b² ये हो गया -4 इंटू a इंटू सी, सो +4an आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 1। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2an प्लस माइनस, अच्छा ये 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ऊपर से भी 2 कॉमन आ रहा है और नीचे भी 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। चलो लिख ही देते हैं पूरा, an² प्लस an। ठीक है, अब यहाँ से 2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा an प्लस माइनस √an² प्लस an। ठीक है, इन्होंने बता रखा है a1 इज इक्वल टू 1 है। इन्होंने एक और एडिशनल कंडीशन दे रखी है, a1 इज इक्वल टू 1 है
और ए एन के बारे में बोल रखा है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ए एन प्लस वन की वैल्यू आपको ए एन की फॉर्म में मिल गई, ठीक है। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की दे रखी थी, वहां से हमने निकाल ली। अब देखो जब A2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। A2 निकाल लेंगे तो देखो एक केस में तो क्या होगा, A1 प्लस माइनस अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A1। अब क्योंकि A1 इज इक्वल टू 1 है तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको 1 प्लस 1 यानी रूट 2। तो या तो 1 प्लस रूट 2 आएगी A2 की वैल्यू, या 1 माइनस रूट 2 आएगी। लेकिन 1 प्लस रूट 2 तो चलो ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, 1 माइनस रूट 2 तो लेस देन 0 होगा। इन्होंने बोल रखा है ए एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो अगर हमने ये नेगेटिव वाला कंसिडर किया, यानी ए एन प्लस 1 को ये कंसिडर किया ए एन माइनस रूट ए एन स्क्वायर प्लस ए एन, ये कंसिडर किया, तो यहाँ से A2 नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो काम बनेगा नहीं हमारा, इसका मतलब ये केस हमें कैंसिल करना पड़ेगा जो माइनस वाला है, ठीक है। तो माइनस वाला हमें करना पड़ेगा कैंसिल। तो ए एन प्लस 1 की जनरल फॉर्म क्या बनेगी, माइनस वाला कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स लेनी है हमें। तो अब बस हमारे पास ये प्लस वाला बचेगा, ठीक है। तो ए एन प्लस 1 तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, किसी दो नंबर्स के बीच में बाउंड करने की कोशिश करें अगर, तो ऐसे किया जा सकता है ए एन प्लस अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस ए एन, ये किससे छोटा या बराबर होगा, अगर ए एन को एज इट इज रखा जाए, देखना ध्यान से। अच्छा एक और बात है यहाँ पे, वो तो सिर्फ A2 के लिए प्रूव हुआ है, इन जनरल कहाँ प्रूव हुआ है n ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। क्या A2 का वैल्यू आपने बताया कि लेस देन 0 होगा, तो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसका पता कैसे चलता है इस रिकर्सन से? A2 अगर नेगेटिव आ गया, आपने कुछ ये कंसिडर किया था अगर सीक्वेंस ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन माइनस अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस ए एन, ठीक है। इससे हमें A2 की वैल्यू क्या मिली थी, 1 माइनस रूट 2 विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब ये कंसिडरेशन गलत है क्योंकि ए एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स थी, किसी भी A1 A2 A3 इनमें से किसी के लिए भी ये नेगेटिव नहीं हो सकते थे, पर आपने जो सीक्वेंस कंसिडर किया उसके हिसाब से नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस कंसिडर किया है ये कंसिडरेशन ही गलत है, क्योंकि एक भी नेगेटिव नहीं हो सकता था। ये सारे सीक्वेंस की टर्म्स जो थी सारी पॉजिटिव थी, A1 A2 A3 A4, तो उस केस को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ये फाइनली हमारे पास बचा, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो वहां से कैंसिल, कॉन्ट्राडिक्शन ला के कैंसिल किया है कि ये तो हो ही नहीं सकता नेगेटिविटी। अच्छा अब दूसरी बात ये कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक किया जाए ताकि हमें इसके और बिहेवियर के बारे में पता चले। देखो ए एन प्लस 1 माइनस ए एन करेंगे, जब इस ए एन को इधर ले आओ, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन हो जाएगा। वो क्या आ रहा है, अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस ए एन, ठीक है। अब ये क्वांटिटी कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन आया। तो मोनोटोनिकली ये किसके लिए ट्रू होगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया सीक्वेंस, यानी अगर A1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, A1 इज इक्वल टू 1 है, तो A2 A3 A4 ये सारे 1 या 1 से बड़े होंगे, ठीक है। A1 इज इक्वल टू 1 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, A2 A3 A4 ये जितनी भी आगे की टर्म्स आएंगी ये ग्रेटर देन इक्वल टू A1 तो होंगी, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब इस पे आ जाओ, जो फाइनली ये थी, यहाँ से हमें कुछ बाउंड लाने हैं इसके। अब बाउंड लाना आसान होगा क्योंकि हमने इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ए एन प्लस 1 क्या है,
an प्लस 1 की वैल्यू लिखती हूँ मैं यहाँ पे, an प्लस अंडर रूट an स्क्वायर प्लस an, ठीक है। अब क्योंकि an इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आप शो कर सकते हैं, a2 निकालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सारे an ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट सीक्वेंस का 1 था, उसके बाद सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमने बता दी, तो सारे 1 या 1 से बड़े ही होंगे सारे सीक्वेंस के मेंबर्स। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि an ये किससे कम होगा, an प्लस an स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। क्यों? क्योंकि an इज लेस देन इक्वल टू an स्क्वायर होगा। कोई नंबर अपने स्क्वायर से कब बड़ा, छोटा या बराबर होता है, जब वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1, 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर होता है तो उसके लिए तो उल्टा कंडीशन होल्ड कर जाती है कि an ग्रेटर देन इक्वल टू an स्क्वायर, पर हमने यहाँ पे गारंटी दे रखी है कि an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इस रिलेशन को यूज़ किया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रखा, इस an को इस an स्क्वायर से छोटा दिखाया, ठीक है। तो अब इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी हमें, क्या होगा, an प्लस रूट 2 an लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इधर तो ऐसे ही पड़ा रहने दो। अब इधर क्या होगा, ये आपका है an प्लस 1, ठीक है। an प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। ये बात कह सकते हैं ना, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और 1 उसका सबसे पहला मेंबर है। तो सारे जो ये क्वांटिटी क्या थी, ये तो n प्लस 1 ही थी ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। नहीं तो आप और भी तरीके से कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख लो कि ये 1 से नहीं तो ऐसे लिखा जा सकता है, an प्लस an लिखा जा सकता है यहाँ पे, पर 1 लिख लो वो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा, मतलब सिर्फ यहाँ पे अगर आप लिख दो, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो an लेस देन इक्वल टू an प्लस दिस, और उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो 1 कर लो, क्योंकि जो ऑप्शन जिस हिसाब से दे रखे हैं उसमें आसानी पड़ेगी आपको। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 लेस देन इक्वल टू an प्लस, अच्छा an कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, an इंटू 1 प्लस रूट 2, कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये a2 क्या होगा, a2 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू a1 इंटू 1 प्लस रूट 2, ठीक है। और 1 यहाँ पे एज इट इज, a2 इज लेस देन इक्वल टू a1, बस n इक्वल टू 1 पुट कर दिया है, ठीक है। a1 1 के बराबर है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a2 इज लेस देन इक्वल टू, a1 तो 1 ही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 प्लस रूट 2, मतलब 1 इंटू 1 प्लस रूट 2, उसकी जगह लिख दिया मैंने। और ये तो मतलब a2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से 1 प्लस रूट 2 के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, a3 के लिए क्या होगा, a3 इज, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 लेस देन इक्वल टू a3, इक्वेशन 1 में हो रहा है सारा काम, 1 लेस देन इक्वल टू a3 लेस देन इक्वल टू a2 इंटू 1 प्लस रूट 2। लेकिन a2 किससे छोटा है, इक्वेशन 2 के हिसाब से a2 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, तो मैं फाइनली ये लिख सकती हूँ कि दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 इंटू 1 प्लस रूट 2, यानी 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये चीज़ मिल जाएगी, a3 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। सिमिलरली n इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू a4 लेस देन इक्वल टू a3 इंटू 1 प्लस रूट 2। अब a3 छोटा है 1 प्लस रूट 2 के स्क्वायर से, तो बाय इक्वेशन 3
यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू A4 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट 2 का क्यूब बन जाएगा ये। तो मतलब हमें यहाँ पैटर्न समझना है और कुछ नहीं, हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे आप प्रोसेस रिपीट करोगे हर एक n के लिए क्या कंडीशन होल्ड होके आएगी, 1 लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू इन जनरल 1 प्लस रूट 2 की पावर n माइनस 1, इससे छोटा है। ये आ रहा है ना, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 आएगा। इस प्रोसेस को आप करते चले जाओगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा फाइनली। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। उन्होंने पूछा क्या था, ठीक है, उन्होंने पूछा था an बाय 3 रेज टू पावर n की जो सीरीज बनेगी उसके बारे में क्या बताएंगे कि कहाँ से बाउंडेड है वो, ठीक है। अब बात आती है सीरीज की। इसको आप ऐसे लिखा जा सकता है, 1/3 n को 1 पुट करोगे, मतलब समेशन तो चलो मैं वैसे ही लगा दूंगी, ऐसे लिख लो 1/3 रेज टू पावर n से सारे तीनों में डिवाइड कर दूँ, 1/3 रेज टू पावर n 1/3 रेज टू पावर n, और इसमें भी 1 प्लस रूट 2 की पावर n माइनस 1 बाय 3 रेज टू पावर n, ठीक है। अब समेशन ले लो तीनों में, क्योंकि ये हर एक n के लिए होल्ड करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल, तो आप सारे n बिलोंग्स टू नेचुरल का सम कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस 1 प्लस रूट 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर n, और इसका समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी में चलेगा ये। इधर वाली सीरीज का सम क्या आ रहा है, अगर इन दोनों का सम पता चल जाए, इस वाली सीरीज का और इस वाली सीरीज का, तो काम बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो सीरीज है वो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, उसका सम क्या आ रहा है, a बाय 1 माइनस r, ठीक है। यहाँ पे जो भी सम है लेस देन इक्वल टू, ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। कैसी ज्योमेट्रिक सीरीज है, अब ध्यान से देखो, 1/3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये किस टाइप की सीरीज है, 1 प्लस रूट 2/3 की पावर n माइनस 1 और समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो ये देखो 1 प्लस रूट 2 3 से छोटा होता है, 1 प्लस रूट 2 की वैल्यू 2.4 समथिंग होगी और 3 इससे बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये होल जो ये डिवाइड होके आएगा ये लेस देन 1 है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/3, वो सम तो आ गया 1/2 लेस देन इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू 1/3, और इस सीरीज का सम आएगा 1/1 माइनस, जब आप कैलकुलेट करके देखोगे ये आएगा 1 प्लस रूट 2/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन जाएगा, क्या बन रहा है ये, 1 माइनस रूट 2, या अच्छा 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस रूट 2, ठीक है। ये बन जाएगा सम आपका, डायरेक्ट लिख देती हूँ 1/2 माइनस रूट 2, ठीक है। इसको रैशनलाइज करना चाहो रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करने के बाद ये आएगा 2 प्लस रूट 2/2 माइनस रूट 2, ठीक है। और वहाँ से क्या मिलेगा, ये 2 प्लस रूट 2, थोड़ा वैल्यू का अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा और कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 1 प्लस रूट 2/2 और इधर आ गया 1/2, मतलब 1/2 से लेकर 1 प्लस रूट 2/2 के बीच में इसकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी इस सम की। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखे जाएं तो कौन सा सही होगा, 1 प्लस रूट 2/2 कितना होगा, 1 प्लस 1/√2, मतलब 1 के जस्ट थोड़ा सा नंबर बड़ा होगा, 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन देखे जाएं, एक सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से, देखो फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है ना, 2 के अंदर ही सारी वैल्यूज लाई कर रही हैं। यस मैम। और इधर से देखना है, यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया है, लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन इंटरवल ही आएगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज इससे स्ट्रिक्टली बड़ी होंगी, वैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा सीक्वेंस, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। जब हमने यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चेक किया था ना, तो an+1 माइनस an ये आ रहा था, √an² + an। अब ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस है, तो इस अंडर रूट की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। an हमेशा 0 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा। a1 1 आ रहा है, a1 इन्होंने 1 दे रखा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब यहाँ से फाइनली हमें ये पता चला a1 तो 1 है, लेकिन बाकी सारे a2 a3 a4 ये सारे जो हैं ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 आएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। तो इसीलिए इधर जो साइन आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे, जो ये वाला साइन जो हमने लगाया लेस देन इक्वल टू, ये इनइक्वालिटी आएगी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसे लिखेंगे, ये जो रिलेशन हम लेके आए थे, ये आ जाएगा 1 इज़ लेस देन an इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है, क्योंकि मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आप ये भी दिखाने में कामयाब हो गए कि सारी जो टर्म्स है सीक्वेंस की वो लाई कर रही हैं ओपन इंटरवल 1 से 2, मतलब 2 से पहले ही है ऑब्वियसली, 1 पॉइंट समथिंग में सारी टर्म्स इसकी लाई कर रही हैं। तो हमने ये ऑप्शन को सही बता दिया यहाँ से, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरवल आया वो इसी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम लग जाए इस तरीके के क्वेश्चन को करने में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को फर्स्ट गो में नहीं उठाना है कि पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट गो में देख रहे हैं क्वेश्चंस। तो मैंने हमेशा बताती हूँ मैं कि इजी क्वेश्चंस उठाने हैं पहले। इसमें अगर आपको लग रहा है आपका कुछ हिंट कि आप समझ रहे हो कि इसमें कुछ बाउंडेडनेस वगैरह का शो करना है, तो आप टिक कर लो, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो और बाद में देखना, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले दिया है किसी ने, जिसने जैम का ना दिया हो पहले, तो इसका वो ज़रूर देके देखना, क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट देती है IIT, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। अपना मॉक टेस्ट दे के देख लेना एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, अभी भी अवेलेबल होंगे, अभी भी शायद कोई देना चाहे तो दे सकता है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था? ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो नेट और 24 सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए। हाँ 24 था, इसमें एक गड़बड़ भी थी, कल मैंने जो कराया था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। यहाँ पे जो ये बड़ी वाली सीक्वेंस आई थी, ये आया था हमारे पास समेशन n = 1 to infinity, और ये इधर एक सीक्वेंस थी, इधर एक सीक्वेंस थी। तो हमें पता था ये वाली इससे जो सीरीज़ बनेगी, मतलब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम थी, जो भी सीरीज़ उन्होंने कन्वर्जेंट दे रखी थी, ये सीरीज़ ऑफ पार्शियल सम थी, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम थी, इसकी सीरीज़ कन्वर्ज करती थी, ठीक है। लेकिन जब हमने जो रिलेशन पढ़ा है कंपैरिजन टेस्ट में, an इज़ लेस देन इक्वल टू bn अगर दे रखा है, an और bn क्या है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, an और bn पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, और an लेस देन इक्वल टू bn है, तो समेशन किस पे लगता है, an लेस देन इक्वल टू समेशन bn, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू लगा दी थी, वो नहीं कर सकते ना। देखो यहाँ पे भी एज ए सीक्वेंस है, ये जो पड़ा है यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, एज ए सीक्वेंस मानो इसको, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इधर जो पड़ा है वो भी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, कंपैरिजन टेस्ट ये बोलता है कि अगर एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस से छोटा या बराबर है तो उनकी सीरीज के लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो आपको दोनों साइड सीरीज बनानी पड़ेगी ना, तब ये रिलेशन होल्ड करेगा। मतलब आप ये लिख सकते थे, इसको इस तरीके से लिख सकते थे, ये k = 1 to n आएगा। अब इससे जो सीरीज बनेगी, इस सीक्वेंस से जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी, समेशन n = 1 to infinity समेशन k = 1 to n।
देखो कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या करते हैं, ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन होता है तो बस एन पे समेशन चला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एन टाइप का कोई सीक्वेंस है तो इस पे आपको समेशन चलाना है। अब समेशन चला दोगे तो बस बाहर देखो एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन चलेगा और अंदर ये सीरीज बनेगी ए के माइनस ए के प्लस 1, ठीक है। होना ये चाहिए था, हमने थोड़ी गलती कर दी थी वहाँ पे। और इधर समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए वन माइनस ए एन प्लस 1 ये होगा। अब आप इसको सही बोल सकते हो कि ये क्योंकि बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीका बताती हूँ करने का। समझ में आ गया गलती कहाँ थी? ये चीज़ लिखी जा सकती है, वो चीज़ नहीं लिखी जा सकती थी जो हमने की। वहाँ पे मैंने गलती क्या की थी, बस लिमिटिंग वैल्यू लगा दी थी। यहाँ पे लिमिटिंग लगा दी एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिटिंग लगा दी। हमें क्या करना होता है, लिमिटिंग वैल्यू नहीं देखनी होती हमें, यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट में समेशन देखना होता है, समेशन ए एन समेशन बी एन, ठीक है। उन सीक्वेंसेस से जो सीरीज बनेगी उनके लिए रिलेशन होल्ड करता है, ना कि बस लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करा दे। समझ में आया एकता? यस मैम, आपने सीक्वेंस के लिए रिजल्ट होल्ड करवा दिया था, बट ये हाँ, सीरीज के लिए। सीरीज के लिए होता है रिजल्ट, सीक्वेंस के लिए नहीं होता। सीक्वेंस में हमें कॉन्ट्राडिक्शन भी मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो देखो एक बहुत सिंपल सा प्रूफ करते हैं। वैसे आपने क्वेश्चन ट्राई किया तो कौन से ऑप्शन लगाए हैं इसके? फिफ्थ का मैम। हाँ, फिफ्थ जो मैंने दिया था, मतलब दोबारा उसके जैसा जो क्वेश्चन दिया था ये वाला था ना, 24 कौन से बनाया आपका आंसर? मैम मैंने कल तो नहीं किया, पहले किया था। करा करो ना, ये जो क्वेश्चन मैं देती हूँ 3-4 वो तो जरूर किया करो। क्या काम होने लग गया क्या कॉलेज का? एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर दिया? मैम पहले अच्छी पढ़ाई होती थी, अब क्लास कम लगती है। क्लास, कॉलेज की क्लास कम लगती है? यस मैम। अच्छा, तो अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, क्लास कम लगती है तो टाइम ज़्यादा मिलता होगा पढ़ने के लिए। अभी तो सिलेबस भी रहता है। अच्छा, सिलेबस रहता है। चलो, क्लासेस बंद हो गई सिलेबस से पहले? मैम वैसे तो चल रही है, जैसे 3 मैथ है बीए में, तो एक लीनियर अलजेब्रा की तो सर करवा रहे हैं, डायनेमिक्स की भी रहता है मैम उनका भी, और रियल का मैम सर का ट्रांसफर हो गया, अब पता नहीं कैसे होगा। रियल में क्या क्या है आपका? रियल में मैम फोरियर सीरीज है, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एनालिटिक फंक्शन वगैरह, और फिर उसके बाद एलिमेंट्री फंक्शंस है, मैपिंग वगैरह। थोड़ा एडवांस लेवल का है एनालिसिस, ठीक है। देखो ये सीरीज कन्वर्ज करती है, मॉड वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब क्या है, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज। क्या हुआ, किसकी आवाज आ रही है? मैंने यही सोच रहा था कि वो मॉड किसी तरह हट जाए तो हमसे प्रूव हो जाए। उसके बाद ये हो गया था तो मैं बार बार ये ट्राई कर रहा था मॉड किसी तरह से हट जाए, ये दिमाग में आया ही नहीं कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज। वही कल मेरे भी दिमाग में नहीं आया, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया प्रूफ को। वहां से मुझे वो चीज़ याद समझ ना आती अगर तुम ना बताते मुझे। रवि ने बताया कि ये गलती है मैम, आप ये गलती कर रहे हो, तो मुझे पता चला। हाँ, नहीं तो मैं उसी अंधेरे में रहती वही प्रूफ करवा देती। ठीक है, बहुत अच्छे ध्यान से देखा करो, कहीं गलती लगे ना किसी को भी तो बताया करो मुझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने करा दिया तो वो ठीक ही होगा, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से मैं ट्राई करती हूँ कि पूरा फुल प्रूफ कराया जाए। देखो फिर भी वहाँ गलती हो गई कल। तो देखो ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये वाली सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंप्लाइज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज कन्वर्जेंस, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट आ गई। अब ये सीरीज कौन सी होती है,
टेलीस्कोपिक सीरीज होती है ना। अब टेलीस्कोपिक सीरीज किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज को अगर आप खोलोगे तो क्या आएगा, a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका सम आता क्या है वैसे, इसका सम आएगा जब आप इसका ओपन सब करोगे इसका ए a1 वन माइनस माइनस लिमिट एन n प्लस। अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1, ये आएगा इसका सम। ठीक है, लास्ट में जाके कुछ नहीं बचेगा, ये बचेगा। अब दिस इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये कुछ ना कुछ फाइनाइट सम देगी। मान लेते हैं इसका सम कुछ ना कुछ k आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू टेलीस्कोपिक वाली जो डेफिनेशन इसका सम ये आ रहा है और हमने मान लिया वो k आ रहा है, तो इसका मतलब हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन से देख लिया कि इसको ओपन किया a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3, तो उस हिसाब से तो ये सम बनेगा। और हमने जो सम मान लिया उसको किसी न किसी k के बराबर मान लिया, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 इज इक्वल टू a1 A1 माइनस माइनस के। k। तो ये पता चल गया हमें कि जो सीक्वेंस an है वो किसी न किसी a1 माइनस k पे कन्वर्ज कर रहा है। अब क्योंकि देखो an प्लस 1 कन्वर्ज कर रहा है तो an भी कन्वर्ज करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ पे ये बोल दिया जाए लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an प्लस k, ये किसी a1 माइनस k को कन्वर्ज कर रहा है, सॉरी यहाँ पे a1 माइनस k आएगा, तो भी an जो सीक्वेंस है वो a1 माइनस k को ही कन्वर्ज करेगा। मतलब यहाँ पे k डैश कर लो, वो k और k सेम हो गए, कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स छोड़ने के बाद अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेल जिस सीक्वेंस की ये जो टेल होती है, कुछ फाइनाइट टर्म्स छोड़ने के बाद ये क्या बनता है, टेल ऑफ द सीक्वेंस। जहाँ पे इस सीक्वेंस की टेल जाएगी वहीं सीक्वेंस जाएगा। तो कई बार ऐसे बोल दिया जाए कि लिमिट इस सीक्वेंस की लिमिट कुछ 5 है, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट भी 5 ही होगी an वाली सीक्वेंस की। फाइनाइट टर्म्स छोड़ने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम बार बार कर भी चुके हैं क्लास में। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ बहुत इजी है, 2 स्टेप का प्रूफ है, कुछ नहीं है इसमें। सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है अजीज? यस मैम। हाँ। अजीज समझ में आ रहा है आपके? पता नहीं नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। मैम उन्होंने तो लेफ्ट कर दिया। अभी किसी ने ज्वाइन भी किया फिर से, वो नेटवर्क नहीं आता ना उसका जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, अच्छा 24 का ए ऑप्शन क्या है, ये तो वही है। इन्होंने क्या रखा है कि n प्लस 1 माइनस एन, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन एप्सिलन से छोटा है किसी एन नॉट के बाद। इसका मतलब यही कह रहे हैं ना कि एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन अप्रोचेस टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और इसके लिए हमने कौन सा काउंटर देखा था कि ये जनरली ट्रू नहीं होता, बिकॉज ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ही नहीं है। इन्होंने कह रखा है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस किसी एप्सिलन से छोटा हो जाए या वो जीरो को अप्रोच कर जाए। तो इसके लिए कौन 1 सा बाय एग्जाम्पल n वाले। देखा था, 1 प्लस 1 बाय एन नहीं, 1 प्लस 1, 1 बाय एन तो होल्ड करेगा, 1 बाय एन तो सेटिस्फाई करेगा इसको, मतलब 1 बाय एन से कटेगा नहीं ये ऑप्शन। तो हमने जो सीक्वेंस लिया था वो ये था कल, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस अप टू सो ऑन 1 बाय एन। तो इससे कैंसिल लॉग एन, मैम लॉग एन भी ले सकते हैं यहाँ पे। लॉग एन प्लस 1 माइनस लॉग एन, लॉग एन प्लस 1 बाय एन, हाँ ठीक है, वो भी ले सकते हैं। क्योंकि log n प्लस 1 बाय एन जब करेंगे, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप देखेंगे log n प्लस 1 माइनस log n, ये 0 पे जा रहा है, लेकिन log n एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। बी ऑप्शन में कोई एग्जांपल से कैंसिल अगर करना चाहें आप बी ऑप्शन को, क्योंकि बी ऑप्शन क्यों कैंसिल करेंगे आप, पहले तो ये देखो कि भाई ऐसे छूटते ही थोड़ी हम उस पर देखेंगे कि काउंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहले ये देखो कि सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। इन्होंने यहाँ पे ये बोल रखा है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके अगर हम लिखें, इन्होंने ये बोल रखा है एप्सिलन इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी नंबर आने वाला है एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर इस साइड पे एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, तो लग रहा है ये ठीक नहीं होगा। तो अब काउंटर कौन सा सोच सकते हो आप जो इसको सेटिस्फाई तो करे पर वो डाइवर्जेंट हो।
थर्ड ऑप्शन में एप्सिलन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर है। थर्ड ऑप्शन मुझे कराने की जरूरत है। एक्सन की वैल्यू एन पुट कर देने से तो हो जाएगा लगता है हाँ, सेकंड एक्स एन इज ऑप्शन। इक्वल टू एन बहुत आसान एग्जाम्पल है बी के लिए। ठीक है, एन पुट करेंगे तो क्या होगा, एन प्लस वन माइनस एन, इधर तो वन आ जाएगा। ठीक है, देखो ये बन जाएगा, अगर मैं लिख के दिखा दूं जैसे, एक्स एन को अगर आप एन पुट करेंगे तो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन की वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगा एन प्लस वन माइनस एन, यानी वन बन जाएगा। ठीक है, अब ये तो लेस देन होता ही है, ये बन जाएगा वन। तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वन इज लेस देन एप्सिलन। बिल्कुल, वन इज लेस देन एप्सिलन बाय, यही चीज है ना, कुछ और है। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा ले लिया, ये डिनोमिनेटर में आएगा ना, वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू जो भी आपका मॉड वन था इज लेस देन एप्सिलन। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ट्रू हो जाएगी ये बात, वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलन फॉर सम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। अगर आप कोई भी एप्सिलन चूज करें उसके लिए आपको कोई ना कोई एन नॉट मिल जाएगा सच दैट ये कंडीशन होल्ड कर जाए। बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉची सीक्वेंस भी है इसलिए भी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इसलिए भी। ठीक है, और वहां से भी आप सोच सकते हैं आर्किमीडियन प्रिंसिपल, वन बाय एन प्लस वन किससे छोटा हो जाएगा, यहाँ से लेस देन रूट एप्सिलन हो जाएगा। ठीक है, तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी से आप सोच सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का रिजल्ट बन जाता है कि ऐसा बड़ा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट वन बाय दैट नेचुरल नंबर करें और वो किसी गिवन रियल नंबर से छोटा हो जाए। मतलब हर रियल नंबर से बड़ा, मतलब हर रियल नंबर से छोटा एन, मतलब इतना बड़ा एन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट वन बाय एन ऑफ दैट नंबर इज लेस देन सम गिवन रियल नंबर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का। तो ये सब बातें बिल्कुल ठीक ठीक दिमाग में रहनी चाहिए। तो एक्स एन इक्वल टू एन लेते ही बी ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन, अब सी ऑप्शन में देखो ये बन रहा है एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट लगाओ, किसी बड़ी क्वांटिटी को एप्सिलॉन से छोटा बता रहा है? ये शायद मैंने पढ़ा था इसके मापा में कि कन्वर्जेंट हो, ये सी कंडीशन। एक्स एन प्लस, देखो ये तो उसी से आ रहा है ना जो अभी प्रूफ कराया हमने। देखो दोनों साइड, अब ये क्या है ए एन, इसको मान लो ए एन, इसको मान लो बी एन, ये वाला बिग है फॉर सम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, जो भी यहाँ पे दे रखा होगा पता नहीं। ठीक है, चाहे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल है, जो भी है। तो ये वाला सीक्वेंस बिगर है, ये वाला स्मॉल है। अब आप अपना सीरीज वाला रिजल्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज वाला रिजल्ट जब लगाओगे तो दोनों साइड समेशन करोगे। ठीक है, समेशन एप्सिलन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज भी क्या आएगी, कन्वर्जेंट। बस इसमें दो एक्स्ट्रा स्टेप है पिछले वाले से, सॉरी, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, ये जो सीरीज बनेगी ये भी तो कन्वर्जेंट हो गई, बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट तो छोटी कन्वर्जेंट। ठीक है, अब आपको वही पिछले स्टेप्स वाला प्रूफ करना है, टेलीस्कोपिंग सीरीज वाला। अब ये वाली सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई, तो इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, सबको क्लियर? उसके बाद आप प्रूफ कर लेंगे पिछले वाला। यस मैम। तो बस इसमें दो एक्स्ट्रा स्टेप थे। तो इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, अगर इधर ऐसा कोई सीक्वेंस दे रखा है जिससे बनने वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, तब भी इस स्टेटमेंट का मतलब ट्रू होगा। ये जो सी स्टेटमेंट दे रखी है तब भी ये ट्रू होगी। ठीक है, सी इससे स्टेटमेंट। बहुत अच्छी रिजल्ट आ रही है मैम, हाँ हाँ, कि एक इससे एक बहुत अच्छी रिजल्ट आ रही है ना कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन
is less than epsilon by n plus 1 upon p। अगर ऐसा कोई कंडीशन मिले और p स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 हो तो सीधे सीधे सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। इससे भी ज्यादा अच्छी कंडीशन आ रही है, देखो इससे भी ज्यादा जनरलाइज आ रही है, समझे नहीं आप मेरी बात? मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे आपको कोई दे रखा हो xn प्लस 1 माइनस xn, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी सीक्वेंस पड़ा हो an, ठीक है, ओके ओके। एंड लिख लो चाहे इसको रिजल्ट बना लो, लेकिन लॉजिक दिमाग में होना चाहिए, जो प्रूफ करा है हमने वो दिमाग में होना चाहिए। एंड समेशन an इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है इससे बनने वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। हम्म, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो an प्लस 1, तो यहाँ से मतलब ये मिलेगा, लिख लो, दिस इम्प्लाइज दैट xn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, पूरा एक फुल प्रूफ रिजल्ट बन गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो xn प्लस 1 माइनस xn इज लेस देन 1 बाय n, इधर तो ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करती, तब आप क्या कहेंगे? ऊपर वाला रिजल्ट क्लियर है ना, लिख लिया, नोट कर लिया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 जनरलाइज्ड, एकदम जनरल रिजल्ट बन गया है। मैम एक बार रिजल्ट रिपीट करना। देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ गिवन हो कि xn प्लस 1 माइनस xn का मॉड किसी सीक्वेंस से छोटा है, अब यहाँ पे ये an इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी लिख लो साथ में, तभी ये बातें कर पाएंगे हम। अगर an सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है और क्वेश्चन में ये गिवन है, गिवन दैट xn प्लस 1 माइनस xn इज लेस देन an, और इससे जो बनने वाली सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो, तो क्या होगा? तो ये होगा ना कि हम इस पे कंपैरिजन टेस्ट लगा पाएंगे। यहाँ से ये लिख लो, इफ दिस सीरीज कन्वर्जेस, तो ये बिग वाली हो जाएगी एकता, तो इसका मतलब स्मॉलर सीरीज कन्वर्ज करेगी, मतलब ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी, xn प्लस 1 माइनस xn कन्वर्जेस। अब ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब हमने डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा है, इसका प्रूफ किया है इसका, तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये जो xn सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करता है। 3-4 अलग अलग बातें एक दूसरे से इम्प्लाई हो रही हैं। मैम हम्म जैसे कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया है कि एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इज लेस देन एन, हम्म और एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, हम्म और अगर मैं इसके जगह पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, और ये एन को मॉड एन से रिप्लेस कर सकता हूँ, और यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर वो मॉड एन कन्वर्जेंट है हम्म तो फिर सीरीज तो अपने आप ही कन्वर्ज होकर गई, तो इस तरह से हम रिजल्ट वो आर्बिटरी टर्म्स की रिजल्ट्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब an कोई भी आप सीक्वेंस ऐसा लेना चाहते हैं जो पॉजिटिव रियल नंबर्स का ना हो? अगर पॉजिटिव ना भी हो तो उसकी मॉड अगर इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर जाए, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इज लेस देन मॉड एन, और समेशन मॉड एन अगर कन्वर्ज करे हाँ 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 बिल्कुल, तो फिर क्योंकि आप वहाँ ये तो लिख ही सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है दिस इज लेस देन an, तो an कुछ भी हो ये हमेशा अपने मॉड से छोटा या बराबर होगा ना, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो ये कुछ भी हो, ये हमेशा इससे छोटा या बराबर होगा, ठीक है। नहीं अब मैम, ओके, हाँ हाँ सही बात है। अब अगर ये कन्वर्ज करती है तो रिजल्ट इसकी हेल्प से लगेगा, इसकी हेल्प से तो लगेगा नहीं, हाँ क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट लगाना है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स के सीक्वेंस पे लगता है। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो वो रिजल्ट लग जाएगा। अब आप क्या कह रहे हैं वो बताओ? हाँ वही सही होगा, सही है आपकी बात है। तो अगर ये कन्वर्जेंट हुई तो मतलब an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होनी चाहिए ना फिर वो रिजल्ट लगाने के लिए। तो अगर an ये दे दी जाए तो आप क्या करेंगे, -1 रेज़ टू पावर n बाय n, तब ये होल्ड नहीं करेगा।
तब नहीं करेगा होल्ड। और वैसे भी ये पॉसिबल नहीं है आर्बिट्रेरी के लिए, क्योंकि अगर यहाँ अल्टरनेटिंग आ गई तो मॉड उससे हमेशा कैसे छोटा होगा, ये पॉसिबल भी तो नहीं हो पाएगा। मतलब ये एक सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, और आप कह रहे हैं ये छोटा है माइनस वन रेज टू पावर एन बाय एन से, गड़बड़ हो जाएगी ना। इधर एक बार नेगेटिव नंबर भी आएगा, माइनस वन बाय, मान लो वन आ गया, सही यहाँ बात। से फिर गड़बड़ी होगी। तो ये पॉजिटिव होगा तभी बात बनेगी। एन मतलब ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर अल्टरनेटिंग वगैरह कुछ हुआ तो दिक्कत ही होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता फिर यहाँ पे। तो ये जो ए एन गिवन होगा ये सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। तो इसी बात पे मेन ध्यान दो एकता। ये जो मैंने दोबारा बताया प्रूफ समझ में आया? सिर्फ इस प्रूफ की बात कर रही हूँ मैं, मतलब एक यस रिजल्ट मैम, बन आ गया। गया। इसको पिछले प्रूफ से रिलेट करना, ठीक है? फिर भी समझ में ना आया तो मुझे बताना। जो हमने अभी किया था वो अल्टरनेट टेलीस्कोपिंग सीरीज वाला प्रूफ जो मैंने ठीक कराया था, उससे रिलेट करना और फिर देखना, क्योंकि उसी से रिलेट हो रहा है ये। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन कहाँ पे है? डी ऑप्शन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, ये तो कुछ जाना पहचाना सही है। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में क्या रखा है? गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल सच दैट एम एन फॉर ऑल एम एन एम ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट दिस कंडीशन होल्ड्स। ये तो डेफिनेशन है भाई, ये तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। यहाँ से तो ये पता चल गया कि एक्स एन इज कॉशी। बस डेफिनेशन ध्यान से पढ़नी है, वो याद होनी चाहिए, ठीक है? इन्होंने कह दिया फॉर एनी, फॉर ऑल एम एन ये कंडीशन होल्ड कर रही है, एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो बस ये कॉशी हो गया, कॉशी यही डिमांड करता है। तो कॉशी हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया, इसलिए डी ऑप्शन भी मैंने टिक कर दिया। सी और डी ऑप्शन इसके आंसर है। अब बताओ कौन सा रह गया इसमें? अभी और आगे रह गया है मुझे लगता है, एक या दो कोई क्वेश्चन। 27, 30, 30, 30, 30, 30। मेरे हिसाब से तो हो गए हैं सारे। बताओ कोई रह गया हो तो। नंबर 27 आपने करवाया है मैम? हेलो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो।